पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के मार्के पर खरीदारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इल्ज़ाम के जवाब में मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। इलियास चनियोटी की जानिब से कहा गया कि उन्हें हज के दौरान पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ ने फवाद चौधरी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। उनका कहना है कि इल्ज़ाम लगाने वालों का अपना दामन साफ नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिबा, पहले आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा फवाद चौधरी की गैर मोहताज ज़ुबान और बग़ैर सबूत इल्ज़ामात, जबकि अता तारड़ की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर शेख रशीद साहब की ऑडियो, क्या कहेंगी इस हवाले से? पार्टी की बुनियादी वोटों पर रखी गई हो और कभी उनको डरा के, कभी उनको धमका के, कभी उनको पैसे दिखा के अगर उनको अपनी पार्टी में लाया गया तो ऐसे लोगों को इल्जाम से लगाना नहीं चाहिए। लेकिन चले, अब वो अपनी खुशी के लिए इल्जाम लगाना भी चाहते हैं तो ये भी बता रहे हैं कि वो इल्जाम सिर्फ हमारे लिए पब्लिक नॉलेज करने के लिए लगा रहे हैं, अदरवाइज उनको नंबर गेम उनका पूरा है। देखिए, ये ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर हमने सुना है और बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये अब किसी सियासत तो रही नहीं। अब ये दंगल है, ये जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLN। तो अब जंग और मोहब्बत में अगर सब कुछ जायज है तो फिर ये सब कुछ जायज हो गया। अब वो जब शेख रशीद साहब की ऑडियो आई थी उस पर आज तक बता दीजिए क्या हुआ। किसी की भी ऑडियो आ जाने से, किसी के इल्जाम लगा देने से आप लगा दीजिए। अब आप देखिए, जैसे चनियोटी साहब सच बोल रहे हैं, मजीद साहब सच्चे हैं। अब उनके घर में तो जाकर पूछते बाहर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो नारेबाजी कहते हैं, मतलब ये एक तूफान बदतमीजी का जो माहौल बना दिया है हमारी सियासत को, उससे सोच ही किया जा सकता है। और अभी तो ये ओछे हथकंडे हैं, दोनों तरफ से आजमाए जाएंगे। पंजाब ऐसा सूबा नहीं है जिसके ऊपर से कोई भी अपना हाथ ढीला करेगा। ये कि मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खा लेता हूँ, तारड़ साहब कह रहे हैं। एक हजरत जो है चनियोटी साहब, वो हज से वापस आए हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कैसे कहते हैं हम इनको झूठा? जो कुरान और हज के बुनियाद पर ये बात करे उसको हम तो झूठा नहीं कह सकते। आप झूठा बता दीजिए कि वो कैसे हैं। आप अगर समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी बेबुनियाद है बात, तो फिर आप मेहरबानी करके सबूत दें और हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन एक बंदा जब कुरान की कसम खाने को तैयार है, कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार है, दूसरा हज से वापस लौटा है और वो कह रहा है कि मुझे 10 करोड़ क्या 10 अरब भी दे मैं नून लीग नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद साहब पर आप कैसे इल्जाम लगाएंगे? शायद शेख रशीद साहब तो आप नहीं इल्जाम लगा सकते उन पर, क्योंकि शेख रशीद साहब तो उनकी पार्टी की भी नहीं है। तो उनकी पार्टी के लोगों की बात कर रही है ना। शेख रशीद साहब की तो पार्टी वन मैन शो है। वो अपनी पार्टी में जो फैसले करने और अगर उन्होंने किसी को पैसे भी दिए हैं तो ये तो ज़ाहिर है एक गैर इखलाकी बात है। लेकिन हमारा मसला यही तो है, जब शेख रशीद साहब की ऑडियो आई थी तो हमने इसको क्या किया? हमने उस ऑडियो को कैसे एड्रेस किया? ये नून लीग ने उस वक्त ऑडियो के साथ क्या किया? क्या इसको लेके जाके इस पर कोई इशू बना? क्या शरफपुरी साहब को बुला के पूछा गया? क्या कोई कार्रवाई हुई? तो यही बात है कि जब आप ये इल्जाम लगा के खामोश ही होना है और किसी की ऑडियो पर आपने खामोश रहना है तो फिर आप इनके इल्जाम पे भी आप खामोश रहे। ठीक, सलीम बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि क्या सियासत में सब कुछ जायज़ है? पहले मौलाना चनियोटी, फिर मियाँ मसूद, जलील शरकपुरी और शेख रशीद की पेमेंट वाली रिकॉर्डिंग, सर आपकी क्या राय है? आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन में आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, यही इमरान खान साहब थे और यही आसिफ अली जरदारी साहब थे। क्या हुआ इसको मालूम नहीं है। उस वक्त तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग थी और ये जो पैसे का इस्तेमाल था, उस वक्त तो किसी को इतराज नहीं था। अब चूंकि अपनी बारी आई है, अपने आप को चैलेंज दरपेश है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ले दे हो रही है। पूरी की पूरी जो उनकी सो कॉल्ड काबीना है अपनी, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है और कहा जा रहा है जी 40 करोड़ में फलां को दे दिए, 40 करोड़ की ऑफर हो रही है, 50 करोड़ की ऑफर हो रही है। अब दूसरी तरफ से भी इल्जाम लगा है, वो जो चनियोटी साहब जो है जो उसको ऑफर की गई है 10 करोड़ की, और की भी वो कहता है इल्जाम लगाया कि मैंने सिलाई की। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना जमहूरी है, ना इखलाकी है, और ना ही मेरे ख्याल से इसको किसी तरह से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। तो एक तो इसको इसकी हर रंग में, इसके हर पहलू से इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में जो सूरत सियासी है उसमें सब कुछ जायज़ है, चाहे वो अदलिया का जुडिशियल एक्टिविज्म हो, चाहे वो गवर्नर और सदर की तरफ से ला कानूनियत गैर आईनी इकदाम हो, ये सब कुछ वो समझते हैं कि जायज़ है। मेरा ख्याल ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा परवेज इलाही साहब के लिए कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। बन वो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ वसूख से कि ऑल सेड एंड डन, जो भी गंद पड़े, जो कुछ भी हो, बिलाखिर वो बन जाएंगे। लेकिन आसान नहीं है। इल्जामात की बारिश एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। कहीं भी कोई बात ये नहीं कर रहा कि ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखिए मैं ठीक कह रहा हूँ।
तो ये इल्जामात की हद तक अगर ये बात रहेगी तो फिर तो कुछ भी कहा जा सकता है और दोनों तरफ से कहा जाएगा। देखना ये है कि इसको रोकने का क्या तरीका है। कोई तरीका नहीं है इसको रोकने का, इसलिए कि ये बात आज तक कभी साबित नहीं हुई। ठीक। सोहेल बड़ाइच साहब ये फरमाएगा कि खरीदने का इल्ज़ाम तो सबसे पहले शेख रशीद साहब पर लगा था, ऑडियो भी मौजूद है। फवाद चौधरी किस तरह से अपनी पाकी दामा की हिकायत बढ़ाकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सियासत आखिर जा कहाँ रही है? शेख रशीद साहब का जो गुफ्तगू जो थी वो हाफ जोकिंग थी, वो उसमें मजाक कर रहे थे। एक प्राइवेट फोन कॉल थी जो कि ट्रेस हो गई और जिसको जो लीक हो गई, वो तो देखें उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया था ना, उन्होंने तो एक टेलीफोन कॉल की थी अपने किसी दोस्त को, उससे बात कर रहे थे। कन्वर्सेशन मेरा ख्याल है कि हाथ फीडिंग नहीं होनी चाहिए, ना इस तरह के इल्जाम लगाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको 22 तारीख को जो है ये लगाम लगेगा और उसको ये तय होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हाथ ट्रेडिंग से तस्वीर बदली जा सकती है या फैसला बदला जा सकता है। ये हाथ ट्रेडिंग अगर की भी गई तो वो एक आर्जी कदम होगा। एक दो बंदे खरीद लेने से आप फैसले नहीं बदल सकते। तसादम नहीं होना चाहिए, जमहूरी असूलों के मुताबिक खामो तफहीम के साथ जमहूरी असूलों आइन के मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब, सना बच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।